नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। वैसे तो लाइव होना था, लेकिन कुछ तकनीकी समस्या की वजह से हम लोग लाइव नहीं हो पाए। बात वही है, जनता का जनादेश जो 5 राज्यों में मिला है और अब तो तकरीबन वो आकार ले रहा है कि किस दिशा में ये परिणाम आगे बढ़ेंगे। तो वो रुझानों से ये साफ हो गया है कि असल में उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मणिपुर हो, गोवा हो, चाहे पंजाब हो, वहां पर क्या किस करवट वहां की सियासत बैठ रही है। मैं शुरुआत पंजाब से ही करूंगा, क्योंकि पंजाब पर मैंने जिस तरह उत्तर प्रदेश पर सबसे ज्यादा बात की, उसी तरह मैंने पंजाब पर भी सबसे ज्यादा बात की। पंजाब में इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम लोग जो समीकरण मान रहे थे, असल में उस समीकरण के इतर जाकर वहां की आवाम ने वोट किया और उससे एक चीज स्पष्ट हो गई कि हम लोग जो एक पारंपरिक ढर्रे में पंजाब को देख रहे थे। और मुझे लगता है कि जब हम ये कहते हैं कि हम तो जैसे जब उत्तर प्रदेश को जो लोग पारंपरिक ढर्रों से देख रहे थे, उनको उत्तर प्रदेश ने चौंकाया, तो असल में उसी तरह से जो एक चश्मे से कम मैं देख रहा था पंजाब को, उस चश्मे से देखने की वजह से पंजाब को जिस तरह से मैं आंक रहा था, वो पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। और वहां पर ये जो डेरे रहे, इन डेरों का कोई बड़ा असर नहीं दिखा। हाँ, वोटिंग परसेंटेज का एक अलग मसला है, उस पर हम लोग बात करेंगे। पर अगर हम सीटों के लिहाज से देखें तो ये जो खबरें हुई थी कि फलाने डेरे ने भाजपा और अकाली को समर्थन किया, तो उन डेरों के समर्थन का असर भी वहां की जनता के उस मूड को नहीं बदल पाया जो पूरी तरह से बदलाव के लिए तैयार बैठी थी। और ये जो सीटें दिखाई दे रही हैं, ये असल में सीटें नहीं, ये आम आदमी पार्टी की आंधी है। ये वो आंधी है जो हम लोगों ने 2015 में देखी थी। 2015 में दिल्ली का चुनाव मैं कवर कर रहा था और जिस गली मोहल्ले में हम लोग जाते थे, वहां सिर्फ होता था आप। और तब हम लोग ये यकीन नहीं कर पा रहे थे कि यार इतनी आंधी है आपकी। और अब ऐसा मालूम पड़ता है कि जो चीजें 2015 में मैंने दिल्ली में देखी थी, कुछ वैसा ही पंजाब में रहा, लेकिन वहां उसको फिजिकली अपीयर ना होने की वजह से हम लोग उस तरह की आप ये कहें कि आंधी का आभास नहीं कर पाए। और समझ यही रहे, कम से कम मैं अपनी बात कर रहा हूं, बाकी बहुत लोगों ने समझा तो जाहिर तौर पर है उनकी समझ ज्यादा बेहतर रही, तो वो समझे और उस समझ के हिसाब से उन्होंने बताया कि नहीं, वहां पर आम आदमी पार्टी की अच्छी स्थिति है। लेकिन फिर भी मैं डेरा और फिर जो 2017 का एक पुराना इतिहास रहा उसको, और फिर वोटिंग ट्रांसफर, ये तमाम चीजों को मैं देखता था और उसके हिसाब से मुझे लगता था कि नहीं, अब जो है उस तरह की कोई चीजें नहीं कम से कम पंजाब में हो सकती हैं। लेकिन जो वहां की आवाम है उसने सबको मैं मतलब अपनी बात कर रहा हूं कि मैं कम से कम उस लिहाज से वहां गलत साबित हुआ। हम अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड पर हमने कल ही बात की थी और वहां पर हमने 2-3 समीकरणों की हम लोगों ने बात की थी कि एक तो वहां पर पुष्कर धामी ने जो कामकाज किया, जो लोग कह रहे थे, फिर वहां पर जो योगी की रैलियां हुई, आप ये कहिए कि फाइनल टच, और फिर एक रैली योगी आदित्यनाथ की भी हुई। तो वो तमाम चीजें और जो वेलफेयर स्कीम्स है, उनकी अपनी एक धमक उत्तराखंड में अब दिखाई दे रही है। और जिस तरह से सीटें दिखाई दे रही हैं, कम से कम अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो फिर वही वो एक प्रचंड बहुमत वाली सीटें हैं कि वहां पर एक प्रचंड बहुमत की तरफ उत्तराखंड में बढ़ रही है। बाकी अगर आप मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में बहुत बड़ी बात है कि 50% से ज्यादा वोट अगर वहां भाजपा पा रही है, तो वाकई में नॉर्थ ईस्ट में वो एक अलग तरीके का आप ये समझिए कि वहां का राजनीतिक परिदृश्य बनने जा रहा है मणिपुर में। और आप देखिए असम में, त्रिपुरा तक आप पहुंच चुके हैं। तो नॉर्थ ईस्ट भी अब ऐसा लगता है कि पूरी तरह से भगवामय होगा। और आप देखिए कि जिस उत्तर प्रदेश की
बात कहें उस पर हम लोग मेरा ये मानना है कि उस पर हम लोग अलग से और डिटेल में बात करेंगे। सिर्फ उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मतांतर लगातार ये कह रहा था कि पश्चिम में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने जा रही है भाजपा, और ये चीजें अब दिखाई दे रही हैं। कम से कम जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं, उससे ये बात स्पष्ट हो रही है। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, और जो हम पहले भी कह रहे थे कि वहां पर, और ये आम एक राय बनी हुई थी, लेकिन जो एक मैं कहूं, जो लोग एक चश्मे से देखते थे, जैसे मैंने पंजाब को देखा, तो उस चश्मे की वजह से कई लोग वो नहीं देख पा रहे थे कि असल में गठबंधन तो समाजवादी पार्टी ने किया है, लेकिन वो गठबंधन क्या जमीन पर उस तरीके से काम कर रहा है जैसा उन लोगों ने सोचा है। तो जमीन पर जब आप जाकर देखें तो आप सब छोड़िए, बागपत से यह सूचना है कि बागपत में, अब आप सोचिए, बागपत, मुजफ्फरनगर, ये ऐसी सीटें हैं जहां आप ये मानकर चलिए कि जाट तो गए, लेकिन क्या वहां महिलाएं गईं? मतलब जाट महिलाएं। एक दूसरा, जो जहां साइकिल था वहां पर वोट नहीं डाला जाटों ने समाजवादी पार्टी को। जरूर उन्होंने रालोद को वोट किया, लेकिन उन्होंने साइकिल को वोट नहीं किया। ये बड़ी चीज हुई। फिर वहां पर जिस तरह से गोलबंदी हुई, काउंटर जिसे आप कहे पोलराइजेशन, वो अपने आप में एकदम अलग था। आप देखिए, अभी तक जो मेरी जानकारी है उसमें मेरठ में 5 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है, और हम लोग भी 5 मानकर चल रहे थे। अब मुजफ्फरनगर में हम लोग 4 सीटें मानकर चल रहे थे, वहां भी 4 पे आगे चल रही है। ऐसी स्थिति में आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से ये चुनाव हुआ, और ये वाकई में ये चुनाव जनता ने लड़ा। लोग बाहर निकले कि हमें सपा को नहीं आने देना। हाँ, यह बात ठीक है कि सपा ने एक बेहतर प्रदर्शन किया। आप मणिपुर में देखिए, हम लोग बीच में मणिपुर पे आ जाते हैं, 27 सीटें वहां जो है भाजपा पा रही है, और पंजाब तो हम पहले ही बता चुके हैं। और आप देखिए अयोध्या में जाहिर तौर पर जो एक सीट है, अयोध्या सदर आप जिसे कहिए, वो संकट में अभी भी दिखाई दे रही है। और गोरखपुर में एक सीट हम लोग मान के चल रहे थे कि वो फंसेगी, और उसी तरीके की चीजें वहां नजर आ रही हैं अभी तक फिलहाल। बनारस में हम लोग मान के चल रहे थे 5, और वहां पर आप देखिए कि 2 सीटें अभी फंसती हुई नजर आ रही हैं। सबसे दिलचस्प बात है आजमगढ़। आजमगढ़ में जो है वो भाजपा बहुत बेहतर करती नजर आ रही है। ये काफी जो है चौंकाने वाली बात है। अब लखीमपुर खीरी में अभी देख रहा हूं, लखीमपुर खीरी को एक तरह से प्रयोगशाला बनाई गई किसान आंदोलन की, लेकिन गजब देखिए कि किस तरीके से वहां 6 सीटों पर भाजपा आगे जा रही है, और 8 पर जो है वो माफ करिए, 8 में से 6 पर बीजेपी अभी आगे दिखाई दे रही है। और अगर हम आंकड़ा देखें तो भाजपा 272 पहुंच रही है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये असल में ये बता रही हैं कि वो जो गठबंधन हुआ और वो तमाम समीकरण बने, वो समीकरण उस तरीके से जमीन पर काम नहीं किए। बाकी अभी जब जिस तरह से मैं अभी समय जो है वो हो रहा है 12:30, हम लोग 1:30-2 बजे के आसपास एक उत्तर प्रदेश को लेकर क्षेत्र वाइज कि पश्चिम में क्या, कहां, कौन से चरण में क्या समीकरण रहा, और फिर पूरब में क्या चीजें रही, उन तमाम चीजों को लेकर हम लोग बैठेंगे और फिर उस पर विस्तार से बात करेंगे। और अभी तो जो परिस्थितियां हैं उसमें जाहिर तौर पर ऐसा लगता है कि भाजपा 300 की तरफ बढ़ रही है। 2 बजे तक और स्थिति साफ हो जाएगी, और 2 बजे तक हमको लगता है कि जो परिस्थितियां होंगी उत्तर प्रदेश में सीटों को लेकर भाजपा के लिहाज से कमोबेश वही रहने वाली हैं। बाकी आप लोग जो है अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए। और ठीक बात है, पंजाब पर अपना आकलन पूरी तरह से गलत रहा, ये एक जो है, और उसकी बड़ी वजह चश्मा रहा। बाकी हम लोग 2-2:30 बजे के आसपास मिलेंगे क्षेत्रवार और तमाम चीजों को लेकर।